क्या आप एक ऐसे संदूक का तस्वुर कर सकते हैं जिसके अंदर कायनात के कुछ सबसे बड़े राज छुपे हों? एक ऐसा ताबूत जिसे हासिल करने वाला पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकता है। एक खजाना जिसकी तलाश में सदियों से अनगिनत तहजीबें सरगर्दान हैं, जमीनें खोदी जा रही हैं और हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आखिर इस संदूक में ऐसा क्या है? ये तारीख में किसके पास था? और सबसे बड़ा सवाल, आज ये कहाँ है? क्योंकि कहा जाता है कि जब ये संदूक वापस आएगा तो दुनिया की तकदीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। आइए आज हमारे साथ सफर करें और पर्दा उठाएं तारीख के सबसे पुरअसरार संदूक ताबूत सकीना के राज से। ये है कहानी आखिर तक। हर दौर में मुसलमान, ईसाई और यहूदी भले ही एक दूसरे से इख्तलाफ रखते आए हों, लेकिन एक चीज है जिसकी अजमत पर तीनों मज़ाहिब मुत्तफिक हैं, और वो है ताबूत सकीना। ये कोई आम ताबूत नहीं बल्कि एक मौजज़ाती और करामाती संदूक है जो इंसानी दिलों में सुकून और इत्मीनान उतारने के लिए नाजिल हुआ था। ये वो मुकद्दस अमानत थी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर आखिरी नबी तक अंबिया की मीरास रही। इसे ताबूत सकीना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास होने से दिलों को एक अजीब सी तसल्ली और सुकून मिलता था, हर खौफ दूर हो जाता था। अंग्रेजी में इसे दी आर्क ऑफ द कोवेनेंट के नाम से जाना जाता है। रिवायात के मुताबिक ये संदूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर जन्नत से नाजिल हुआ था जो शीशम की लकड़ी से बना था। आपकी वफात तक ये आपके पास रहा और फिर आपके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को मिला। इस तरह ये पैगंबरों की मीरास की सूरत में एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से होता हुआ बनी इसराइल की मिल्कियत बना और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस मुकद्दस ताबूत को रखने के लिए एक खास इबादत का खेमा बनवाया। बाद में इसी जगह पर हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिमुस्सलाम ने जिन्नात की मदद से एक अजीमो शान इबादतगाह तामीर करवाई जिसे हैकल सुलेमानी का नाम दिया गया। ये इमारत कीमती पत्थरों, याकूत और सोने चांदी से बनी थी। इसकी चमक और रोशनी ऐसी थी कि रात में भी चिराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी और इसके सबसे खास कमरे अल कुद्दूस में ताबूत सकीना को रखा गया। सवाल ये उठता है कि आखिर इस ताबूत में ऐसा क्या था? इस संदूक में पिछले पैगंबरों की मुकद्दस निशानियां महफूज थीं। इनमें तौरात की असल तख्तियों के टुकड़े, वो मनो सलवा जो बनी इसराइल पर उतरता था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का लिबास और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी शामिल थीं। ये संदूक बनी इसराइल के लिए इंतहाई मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। जब भी वो किसी जंग में जाते और दुश्मन की फौज देखकर उन पर खौफतारी हो जाता तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते। इस ताबूत से ऐसी रहमत और बरकत नाजिल होती कि उनके दिलों में सुकून उतर जाता और उनके कदम साबित हो जाते। इसी के वसीले से उनकी दुआएं कबूल होती थीं और हर आफत टल जाती थी। जब तक ये ताबूत उनके पास रहा वो दूसरी कौमों पर गालिब रहे, लेकिन जब बनी इसराइल गुनाहों और नाफरमानी में हद से बढ़ गए तो उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। कुफार की एक फौज ने उन पर हमला किया, उनकी बस्तियों को तबाह बर्बाद कर दिया और इस मुकद्दस ताबूत को छीनकर अपने साथ ले गए, मगर इसकी बेअदबी उन्हें महंगी पड़ी। कौमे अमलाकिया पर ऐसी बीमारियां और आफतें नाजिल हुईं कि उनके 5 शहर मुकम्मल तौर पर वीरान हो गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि ये सब उस मुकद्दस संदूक की बेहुरमती का अंजाम है। उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उस ताबूत को एक बैलगाड़ी पर लाद कर वापस बनी इसराइल की तरफ भेज दिया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुकर्रर फरमाया जिन्होंने उस संदूक को उस वक्त के नबी हजरत समील अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दिया। इस तरह बनी इसराइल को अपनी खोई हुई नेमत और इज्जत वापस मिल गई। कुरान मजीद की सूरह बकरा में इस वाक़े का जिक्र कुछ इस तरह से है, और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि उसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीजें हैं जो मूसा और हारून छोड़ गए थे। इसे फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे। बेशक इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। लेकिन यहूदी कौम ने अपनी सरकशी ना छोड़ी और दोबारा गुमराही में जा पड़े। इस पर उन पर बादशाह बुखत नसर कहर बनकर टूटा। उसने जेरूसलम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, हैकल सुलेमानी को आग लगा दी और लाखों यहूदियों का कत्ले आम किया। इसी तबाही के दौरान ताबूत सकीना एक बार फिर कहीं गायब हो गया और इस बार ऐसा गायब हुआ कि आज तक इसका कोई सुराग नहीं मिल सका। तो आखिर ये ताबूत आज कहाँ है? इसके बारे में कई नजरियात और थ्योरीज पाई जाती हैं। कुछ का कहना है कि उसे अफ्रीका ले जाया गया और वो आज भी इथोपिया के एक चर्च में महफूज है। एक थ्योरी के मुताबिक उसे जापान के पहाड़ों में कहीं दफन कर दिया गया। एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट रोन वाइट का दावा था कि ये अरब मुल्कों में ही कहीं मौजूद है। सबसे मशहूर नजरिया ये है कि ये संदूक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल यानी हैकल सुलेमानी के मलबे तले ही कहीं दफन है, जिसकी तलाश में यहूदी आज भी मस्जिद अक्सा के नीचे खुदाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम उलमा की भी मुख्तलिफ राय हैं। कुछ के नजदीक ये ताबूत अल्लाह के खास
वलियों और सूफियों के पास नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है, जबकि अहले तशियों के नजदीक ये ताबूत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को विरसे में मिला है, और जब आखिरी जमाने में आपका ज़हूर होगा तो ये ताबूत भी आपके साथ होगा। ये तमाम नजरियात क़यास पर मबनी हैं। इसका सही इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात को है। लेकिन एक बात तय है, जिस दिन ताबूत सकीना दुनिया पर जाहिर होगा उस दिन कौमों की तारीख बदल जाएगी, और जिस कौम के हाथ ये ताबूत आएगा वो पूरी दुनिया पर गालिब आ जाएगी। ये राज कब खुलेगा, इसका जवाब वक्त के पर्दों में छुपा है। मजीद ऐसी पुरअसरार वीडियोस के लिए देखते रहिए आखिर तक।